वन समदेस में अजीम एहराम के अंदर छुपे एक पुरस्कार बड़े खाली हिस्से पर सबकी नजरें मरकूज हैं। एक ऐसा राज जो सदियों से पोशीदा है और अब 21वीं सदी में दरियाफ्त हुआ है। अजीम एहराम, जो कदीम दुनिया के बाकी मानदा अजायबात में से आखिरी है, के अंदर ये एक बहुत बड़ा चेंबर है जिसका कोई वाज़े दाखिली रास्ता या राहदारी नहीं है। इस बात का भी कोई निशान नहीं मिलता कि कदीम लौटने वालों ने कभी उसमें दाखिल होने की कोशिश की हो। इस बड़े खाली हिस्से को कुरून वस्ती के मुहिम जुआ ने दस्तावेजी शक्ल नहीं दी और ना ही इसे तारीखी माहिरीन आसार कदीमा, जदीद मुहक्किकीन या माहिरीन आसार कदीमा ने देखा था। यह सिर्फ 21वीं सदी में दरियाफ्त हुआ है और यह म्योग्राफी की साइंस की बदौलत मुमकिन हुआ, जब 2017 में स्कैंड पैराम्स मिशन के हिस्से के तौर पर अजीम एहराम का म्यूआन स्कीन किया गया था। इसी साल मैंने खंडरात के राज चैनल शुरू किया था। 9 साल बाद जब उसकी सही पोजीशन और सिम्प दीगर जियोफिजिकल टेक्निकों से तस्दीक हो जाएगी, माहिरीन की एक टीम इस साल के आखिर में इस बड़े खाली हिस्से के अंदर झांकने की उम्मीद कर रही है। ये बिलाशबा 21वीं सदी की सबसे दिलचस्प आसार कदीमा की दरियाफ्त होगी। लेकिन इस बड़े खाली हिस्से के अंदर क्या हो सकता है? क्या वहां कुछ ऐसा है जो दरियाफ्त होने का इंतजार कर रहा है? इस वीडियो में मैं आपको 5 इम्कानात बताऊंगा। पहला इम्कान, लोहे का तख्त। हो सकता है कि यह गेम ऑफ थ्रोन्स के किसी एपिसोड की तरह लगे, लेकिन कुछ मुहक्किकीन ने यह ख्याल पेश किया है कि एक कीमती लोहे का तख्त उस बड़े खाली हिस्से के अंदर छुपा हो सकता है। ये सब कदीम बादशाहत के एहराम के मुतून से एक इबारत की वजह से है, जो फिरौन के दोबारा जी उठने के बारे में है। आसमान के दरवाजे तुम्हारे लिए खोले गए हैं, फलक के दरवाजे तुम्हारे लिए खोले गए हैं। सब्र करो, आइसिस कहती है सुकून से। नीफ्स कहती है जब वो अपने भाई को देखते हैं, उठो, अपनी जंजीरें तोड़ो, अपनी धूल झाड़ो, इस पर बैठो, अपने लोहे के तख्त पर। तो आसमान के दरवाजों से गुजरने के बाद बादशाह एक लोहे के तख्त पर बैठेगा। और भी आयात हैं जो उसी तरह के वाकयात को बयान करती हैं। लेकिन अजीम एहराम गालिबन बादशाह खोफू के लिए एक किस्म की तदफीनी यादगार है, और कुछ उसे उसकी क़ियामत की मशीन कहते हैं, जहां उसके जिस्म को दफन किया गया था और फिर यहां से उसकी रूह आसमानों की तरफ चढ़ गई थी। और चूंकि अजीम एहराम के अंदर कोई तदफीनी सामान नहीं है, मुमकिन है कि कुछ इस बड़े खाली हिस्से के अंदर सील कर दिया गया हो और यह तामीर के दौरान ही हुआ होगा, ताकि उन्हें हमेशा के लिए महफूज रखा जा सके और लौटे जाने का कोई इम्कान ना हो। लेकिन क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? जहां तक हमें मालूम है, अजीम एहराम के मालूम चेंबर्स कदीम बादशाहत की चौथी खानदान में तदफीनी सामान से भरे हो सकते थे। आज उनका खाली होना ये मतलब नहीं कि वो सालों पहले भी खाली थे। खोफू की मौत के तकरीबन 4600 सालों में एहराम में कई बार दाखिल हुआ गया होगा। इसे कदीम बादशाहत में यकीनी तौर पर हंगामा खेज पहले अबूरी दौर में, और फिर दरमियानी बादशाहत, दूसरे अबूरी दौर, नई बादशाहत, रियासती दौर, ग्रीको रोमन दौर, और उसके बाद भी लौटा गया होगा। अगर कोई अहम चीज़ ख़ानदानी तारीख के इंतशार से बच गई होती तो ये वाकई एक मौजज़ा होता, और शायद खोफू ये जानता था, और उसी लिए हर चीज़ को एहराम के दिल में एक नाकाबिले रसाई चेंबर में बंद कर दिया गया था। तो क्या मैं समझता हूं कि हमें बड़े खाली हिस्से में लोहे का तख्त मिलेगा? क्या ये आखिरत के लिए कीमती अशिया से भरा हो सकता है? टेक्निकी तौर पर मेरा अंदाज़ा है कि ऐसा हो सकता है, पर मुझे लगता है कि ये इंतहाई गैर इम्कानी है, ख़ास तौर पर चूँकि खोफू एहराम की तामीर के दौरान जिंदा और सेहतमंद था। लिहाजा मुझे नहीं लगता कि वो अपनी दुनियावी अशिया को अपने दूर हुकूमत के वसत में एक सेल शुदा एहराम के चेंबर में बंद कर देता। अगर अजीम एहराम वाकई बादशाह खोफू के लिए एक मकबरा और क़यामत की मशीन था, तो ज़्यादा इम्कान है कि उसका तदफीनी सामान और नजराने उसकी मौत के बाद लाए गए होंगे। चोरों से उनकी हिफाजत के लिए वो एहराम में बनाए गए हिफाजती मैकेनिज्म, ग्रीनाइट पलक ब्लैक्स और पोर्ट कलस, नीज अपने किलिट के पैरोकारों की वफादारी पर इन्हिसार करता, जो आने वाली दिहाइयों तक उसकी पूजा करते रहते। और इस बात का भी कोई सबूत नहीं है कि उसके पास कभी कोई हकीकी लोहे का तख्त था। हाँ, एहराम के मतून चौथी खानदान में किसी शक्ल में मौजूद हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहला हवाला 5वें खानदान के एहराम उनास में मिलता है। लोहे का तख्त गालिबन कोई हकीकी जिस्मानी चीज़ नहीं, बल्कि कदीम मिस्री रूहानी असातीर का एक हिस्सा है। दूसरा इम्कान, इंजीनियरिंग का सामान। ये ख्याल शायद लोहे के तख्तों, सोने और कीमती तदफीनी सामान से कम दिलचस्प हो, लेकिन मेरी राय में ये कहीं ज़्यादा इम्कानी है
कि अजीम एहराम का बड़ा खाली हिस्सा कदीम मिस्री कदीम बादशाहत के इंजीनियरिंग के सामान, कदीम टेक्नोलॉजी और अजीम एहराम की तामीर में इस्तेमाल होने वाली अशिया के कुछ अछूते नमूने रखता हो। अजीम एहराम की तामीर के बाद से मक्का के चेंबर से निकलने वाले दो गैर इस्तेमाल शुदा हुआ के रास्ते दोनों सरों से बंद थे, और ये 19वीं सदी के वसत में वाइनमैन डिक्सन की इत्तफाकी दरियाफ्त तक ऐसे ही रहे। इसने मक्का के चेंबर की चोने के पत्थर की दीवार के ब्लैक्स को तोड़कर छोटे, तंग, अछूते रास्ते खोले, और अंदर उसे 3 चीजें मिले जो एहराम की तामीर के बाद से वहां छुपी हुई थीं। ये अशिया एक डॉलराइट गेंद थी, जो गालिबन एक हथौड़ा थी, एक धाती हिक और देवदार की लकड़ी का एक टुकड़ा। एंड दे अशिया फ़ाल थी, यानी उनके मखसूस मकासद थे। वो गालिबन किसी न किसी तरह एहराम की तामीर से मुताल्लिक थी। मिसाल के तौर पर हिक और लकड़ी की छड़ी एक ही आले का हिस्सा हो सकती थी। शायद गैर इस्तेमाल शुदा हुआ कि रास्तों के आखिर में मिलने वाले दरवाजों को खोलने और बंद करने के लिए इस्तेमाल होती थी। और ये दरियाफ्तें अगरचे लोहे के तख्तों या सुनहरी मुजस्मों जैसी दिलकश नहीं, लेकिन एहराम की तामीर के बारे में हकीकी दिलचस्प बसीरत फराहम करती हैं। और नहीं, यकीनन हमें उनका मखसूस इस्तेमाल नहीं मालूम, लेकिन ये हमें क़ियास आराई के लिए कुछ जिस्मानी और हकीकी चीज़ फराहम करती हैं। और बड़ा खाली हिस्सा एक बहुत बड़ी जगह है, और तमाम शवाहिद के मुताबिक मक्का के चेंबर के हवा के रास्तों की तरह ये भी एहराम की तामीर के बाद से बंद है। इसमें कुछ फ़ाल, शायद तुर्कशुदा नवादरात हो सकते हैं जो एहराम की तामीर से मुताल्लिक हों। ये सदियों पुराने मुआम्मे के कुछ जवाबात दे सकता है, और ये इस वक्त और भी दिलचस्प हो जाता है जब आप जीन पियर हुदान के पेश करदा काबिल एतबार ख्यालात पर गौर करते हैं, जो एक शानदार फ्रांसीसी मेमार है, और उनका मानना है कि बड़ा खाली हिस्सा एक दूसरी अजीम गैलरी है, और उन दोनों में, उनकी राय में, एक काउंटर वेट मैकेनिज्म था जो बादशाह के चेंबर और रेलिफिंग चेंबर्स के बड़े ग्रेनाइट ब्लैक्स को अपनी जगह पर उठाने के लिए इस्तेमाल होता था। हुदान की राय में अजीम गैलरी में हमें जो बहुत सी बेज़ाबितगियाँ नज़र आती हैं, वो अब ख़त्म कर दिए गए एक आले से मुताल्लिक हैं। इसे ख़त्म कर दिया गया क्योंकि अजीम गैलरी को बादशाह के चेंबर तक मरकज़ी राहदारी के तौर पर दोबारा इस्तेमाल किया गया था। लेकिन क्या होगा अगर बड़े खाली हिस्से में मौजूद आला वहीं छोड़ दिया गया हो? क्योंकि इस जगह को कभी दोबारा इस्तेमाल करने का इरादा नहीं था, उसे सेल कर दिया गया और भला दिया गया। इससे न सिर्फ हमें यह बेहतर समझने में मदद मिल सकती है कि अजीम एहराम कैसे बनाया गया था, बल्कि किसी भी लकड़ी या नामियाती नवादरात की कार्बन डेटिंग भी की जा सकती है। और ये भी कि क्या होगा अगर हमें एहराम की तामीर से मुताल्लिक पापायरस के टुकड़े मिले, औजार, रस्सियाँ और बहुत कुछ भी मिल सकता है। ये मेरे लिए एक बहुत ही मुमकिन ख्याल लगता है, और बज़ाहिर ये इतना दिलचस्प नहीं लग सकता, लेकिन ये तारीख की सबसे अहम दरियाफ्तों में से एक साबित हो सकता है। तीसरा इम्कान, बादशाह खोफू का जिस्म, तदफीनी सामान, लोहे का तख्त और तामीराती सामान सब हैरत अंगेज दरियाफ्तें होंगी। लेकिन बड़े खाली हिस्से में बादशाह खोफू की मुमई शुदा बाकियात की दरियाफ्त इन सब पर सबकत ले जाएगी। इस मशहूर बादशाह की मुमई कभी दरियाफ्त नहीं हुई, जिसे माहिरीन मिस्रियात बादशाह के चेंबर में ताबूत कहते हैं। वो खाली है, उसका ढक्कन भी बाकी नहीं है। और कुछ मुतबादिल मुहक्किकीन इस सब को इस बात के सबूत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं कि अजीम एहराम कोई तदफीनी ढांचा नहीं था, और यह कहना महज क़ियास आराई है कि बादशाह के चेंबर में मौजूद ग्रेनाइट का डब्बा एक ताबूत है। अब मैं इस दलील को समझता हूं और इस नुक्ता नज़र को भी जानता हूं, लेकिन जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं, एहराम और कदीम मिस्री मकबरों में अक्सर उन्हें बंद करने के फौरन बाद चोरी और लौट मार की जाती थी। मैं हमेशा सोचता हूं कि ये काम अंदरूनी सतह पर हुए होंगे। मौका प्रस्त कारकुनों ने या तो इस ढांचे को लौटा जिसे बनाने में उन्होंने मदद की थी, या शायद अगली नस्ल को किसी मखसूस ढांचे तक रसाई हासिल करने का इल्म मुंतकिल किया होगा। लेकिन अगर अजीम एहराम कदीम बादशाहत में बरकरार भी रहा होता, तो फिर हम हंगामा खेज पहले अबूरी दौर, फिर दरमियानी बादशाहत, दूसरे अबूरी दौर की अफरा तफरी, नई बादशाहत, रियासती दौर और उसी तरह के अदवार से गुजरते हैं। और अजीम एहराम पूरी दुनिया का सबसे अजीम शान और ताकतवर ढांचा था, जिसका मतलब है कि ये एक वाज़े हदफ रहा होगा। ये कभी भी किसी की नज़रों से ओझल नहीं हो सकता था, और इसलिए मैं पुख्ता यकीन रखता हूं कि अजीम एहराम में कई बार दाखिल हुआ गया, उससे बहुत पहले, जब खलीफा अल मामून पैदा भी नहीं हुए थे। वही शख्स जिसके बारे में रिवायत है कि वो 9वीं सदी ईस्वी में सबसे पहले अजीम एहराम में दाखिल हुआ था। मुझे नहीं लगता कि अजीम एहराम 3000 साल से ज़्यादा अरसे तक अछूता रहा होगा और सिर्फ खलीफा का इंतज़ार कर रहा होगा। बहरहाल,
लोग ऑनलाइन अक्सर कहते हैं, अगर अजीम एहराम वाकई एक मकबरा है तो कोई मुमई कभी क्यों दरियाफ्त नहीं हुई। और मैं समझता हूं कि ये एक वाकई बुरा इस्तदलाल, क्योंकि कोई भी जो ये तवक्को रखता है कि एक मुमई पूरी दुनिया के सबसे अजीम शान ढांचे में 4,500 साल तक बची रहेगी, जबकि हमें मकबरे के चौरों की आदात का इल्म है, उसने वाकई उस पर गौर नहीं किया। मेरी राय में बादशाह के चेंबर में मौजूद ग्रेनाइट का डब्बा चौथी खानदान का एक ताबूत है, लेकिन उसका ढक्कन और मवाद अब बहुत पहले गायब हो चुका है। और उसकी वजह यह है कि यह खौफों के सबसे बड़े बेटे कवाब के ताबूत जैसे दीगर मालूम गैर मुतनाज़िया चौथी खानदान के ताबूतों से तकरीबन यकसा है, और ये गीज़ा में अजीम एहराम के बिल्कुल साथ मशरकी कब्रिस्तान में मिला था। लेकिन जैसा कि कुछ तहकीकात से पता चलता है, खौफू की मौत के बाद अजीम एहराम लोगों के लिए खुला था, बिलाशबा खौफू के बाकी मानदा दरबार के इंचार्ज अफराद की निगरानी में। तो शायद बादशाह के चेंबर में मौजूद ताबूत सिर्फ एक आर्जी आरामगाह थी, एक ऐसी जगह जहां लोग बादशाह के जिस्म को उसकी मौत के बाद देख सकते थे। और जब अजीम एहराम को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया तो शायद मुमई शुदा जिस्म को मुंतकिल कर दिया गया था। क्या होगा अगर खौफू के जिस्म को एहराम के अंदर किसी खुफिया जगह पर मुंतकिल कर दिया गया हो? क्या उसकी हकीकी आखिरी आरामगाह बड़े खाली हिस्से के अंदर हो सकती है? और सिर्फ इसलिए कि हमें अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं मिला, उसका मतलब ये नहीं कि कोई रास्ता मौजूद नहीं है। शायद आप नए दरियाफ्त शुदा शुमाली राहदारी के जरिए अंदर गए हों, क्योंकि शायद ये राहदारी कभी 9 मीटर से कहीं ज्यादा लंबी थी, और ये वाकई खौफों की आखिरी आरामगाह यानी बड़े खाली हिस्से में बराह रास्त जाती है। लेकिन मुझे कहना पड़ेगा कि मुझे लगता है कि बड़े खाली हिस्से में खौफू को तलाश करने का इम्कान बहुत कम है। लेकिन मेरा अंदाजा है बिल्कुल कुछ भी नहीं। बड़े खाली हिस्से की सबसे कायल और मुमकिना वजाहतों में से एक शायद सबसे आम भी है कि यह सिर्फ एक रेलिफिंग चेंबर है, जो अहम अजीम गैलरी से नीचे की तरफ आने वाले दबाव को हटाने का एक तरीका है। अजीम गैलरी अजीम एहराम के अंदर एक मजबूत तामीर है। कदीम बादशाहत के फन तामीर में इस जैसी कोई और चीज़ नहीं है, लेकिन जैसा कि आप एहराम के करास सेक्शन में देख सकते हैं, उस पर बहुत सारा पत्थर दबाव डाल रहा है। और अगरचे अजीम गैलरी की छत कुछ ही पत्थरों से बनी है, ये अजीम राहदारी नाकाम नहीं हो सकती थी, और इसलिए उसके ऊपर एक बड़ी रिलिफिंग जगह रखना समझ में आता है, ताकि उसे मुमकिना गिरावट से बचाया जा सके। और अगर ऐसा है तो बड़े खाली हिस्से के रिलिफिंग चेंबर में कोई उम्दा फिनिश नहीं होगा, उसमें कोई खूबसूरत और आराइशी तामीराती खुसूसियात नहीं होंगी, उसे कच्चा और सादा छोड़ दिया गया होगा। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये अमली है ना कि रस्मी, और अफसोसनाक तौर पर यह शायद खाली होगा। हाँ, अगर उसका काम महज वजन को कम करना था तो ये एक हकीकी इम्कान है कि बड़े खाली हिस्से में कुछ भी नहीं मिलेगा। और हाँ, ये बड़े खाली हिस्से की कहानी का एक मायूस कुन अंजाम होगा, लेकिन कम अज कम ये उस इसरार को हल कर देगा कि उसे क्यों बनाया गया था। 5वां इम्कान, हीरोग्लिफ्स। और ये इख्तियार अब तक जिक्र करदा किसी भी इम्कान के साथ हो सकता है, चाहे हमें एक खाली रिलिफिंग चेंबर, औजार और एक काउंटर वेट मैकेनिज्म खौफू के तदफीनी सामान के लिए एक जखीरा गाह या ताकतवर बादशाह की मुमई मिले। ये एक बहुत हकीकी इम्कान है कि हमें हीरोग्लिफ्स भी मिल सकते हैं। और हीरोग्लिफ्स से मेरा मतलब ज़रूरी नहीं कि खूबसूरत कंदा शुदा मतून हूँ, जैसे कि हम 5वें खानदान के एहराम में देखते हैं, बल्कि मुमकिन तौर पर कारकनों के निशानात की मजीद मिसालें होंगी, जैसे कि नाम निहाद ग्राफ्टी जो हमें रिलीफिंग चेंबर्स में मिलती है। एक साबका वीडियो में मैंने कायल तौर पर वजाहत की थी कि ग्राफ्टी से मुतालिक धोखा दही के मफरूज़े की कोई बुनियाद क्यों नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है कि ये दलील मुतबादिल हलकों में हमेशा कायम रहेगी, क्योंकि जो लोग उसे दोहराते हैं वो मतलूबा तफसील की सतह पर मौजू पर तहकीक नहीं करते। इफ आप वो वीडियोज़ नहीं देखते तो आपको सिर्फ मार्टिनस टावर के अल्फाज पढ़ने हैं, उनकी चंद किताबें हैं, लेकिन आप फोरम्स और इंटरनेट मैसेज बोर्ड्स पर उनके तबसरे और जवाबात देख सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी तक किसी को कामयाबी से उनके दलाइल का मुकाबला करते नहीं देखा। लेकिन फिर भी खौफू कार्टोग्राफ्टी का धोखा जारी है। लेकिन अगर सेल शुदा बड़े खाली हिस्से में खौफू कार्टो के मजीद निशानात दरियाफ्त होते तो मुझे लगता है कि यह सब कुछ बदल देगा, और शक करने वालों के पास अजीम एहराम को खौफों के दौर हुकूमत में बनाए जाने को कबूल करने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। और यह बहुत मुमकिन है कि हमें बड़े खाली हिस्से में कारकनों के निशानात मिले, क्योंकि हमें वो दीगर जगहों पर भी मिले हैं जो कभी देखे जाने के लिए नहीं थीं। ऐसी जगहें जो जदीद दौर तक बंद थीं, और उनमें रेलिफिंग चेंबर्स और मलका के चेंबर के जनूबी हुआ के रास्ते के आखिर में दरवाजे के पीछे भी शामिल हैं। इन जगहों में दाखले नहीं बनाए गए थे, उन्हें कभी देखा जाना मकसूद नहीं था,
और इसीलिए कारकुनों के निशानात को वहीं छोड़ दिया गया, क्योंकि मिस्री लोग मुअस्सिर थे। तमाम शवाहिद के मुताबिक उन्होंने वक्त ज़ाया नहीं किया। पत्थर के काम से कारकुनों के निशानात हटाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उनकी नज़र में कोई उन्हें कभी नहीं देखेगा। तो मेरी राय में मैंने उन तमाम मुमकिना इख्तियारात का खाका पेश किया है जो बड़े खाली हिस्से के अंदर हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। और मैं जानता हूँ कि मुतबादिल नज़रियात के बहुत से लोग रिकॉर्ड्स के मुमकिना गुमशुदा हॉल या अजीम एहराम के पावर प्लांट के सबूत या एहराम के 12 साल पुराने होने के शवाहिद वगैरह की बात करेंगे। लेकिन मेरे 9 साल के मुताले के बाद, अगरचा मैं एक खुले जहन का मालिक हूँ, अब मैं हकीकत पसंद बन चुका हूँ और मुझे कहना पड़ेगा, यकीनन मैं ऐसी बातों के सच होने की ख्वाहिश रखता हूँ। इस वक्त मैं शानदार स्टारगेट SG-1 को दोबारा देखने के आधे रास्ते पर हूँ, लेकिन हकीकत में मुझे नहीं लगता कि हमें कभी कोई ऐसी सुपर एडवांस टेक्नोलॉजी मिलेगी जो तारीख को उलट दे, मेरी ईमानदाराना राय में। और जो कुछ भी उसकी अहमियत है, मैं समझता हूँ कि बड़ा खाली हिस्सा या तो अजीम गैलरी के लिए एक रिलीफिंग चेंबर है, या एक ऐसी जगह थी जो अहराम के ग्रेनाइट बीम्स को अपनी जगह पर मुंतकिल करने में मदद के लिए फ़ाल थी। मेरी सबसे बेहतरीन उम्मीद मज़ीद सुर्ख ओचर कारकुनों के निशानात और कदीम औज़ारों और आलात की बाकियात हैं जो अहराम को बनाने के लिए इस्तेमाल हुए थे। और अगरचा कुछ लोगों के लिए ये इतना दिलचस्प न लगे, मैं इस नतीजे से कहीं ज़्यादा मुतमईन हूँगा और इसे फिर भी 21वीं सदी की सबसे बड़ी दरियाफ्तों में से एक समझूंगा। लेकिन यकीनन वक्त ही बताएगा और ये ज़्यादा दूर नहीं हो सकता। शाह व्हाइटहेड और उनकी टीम के पास टेक्नोलॉजी है और वो इस साल के आखिर में बड़े खाली हिस्से में देखने की उम्मीद कर रहे हैं, और वो अपने नताइज दुनिया के साथ शेयर करेंगे। देखने का बहुत शुक्रिया।